जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं गोल्ड की एनालाइज करेंगे रिपोर्ट को, वीकली रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। जी फ्रेंड्स, जो भाई पहले न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। आपको ये शुरू में कहने का मकसद ये होता है कि आपके लाइक करने शेयर करने से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके लिए पेश कर पाएँ और आप हमारे तजर्बे से, जो कि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, उस तजर्बे से आप थोड़ा बहुत जो सा काम कर पाए और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाए। और जो भाई बिगिनर्स हैं, जो मतलब कि ट्रेडिंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड की फंडामेंटल चीज़ों को सीखना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कभी सिर्फ सिग्नल्स की बिना पे आप कामयाब नहीं हो सकते इस फील्ड के अंदर। आपको टेक्निकल चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें, उसके अलावा डेटाज, उसके अलावा हिस्ट्री गोल्ड की, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पांचवी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट का अपना साथ नहीं रखते, रिस्क मैनेजमेंट की क्या मतलब होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स के अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने पहले ये चीज़ को इक्वेट करना है, एक चीज़ को आपने क्वालिफाई करना है कि अगर आपने बाय की तो मैंने सेल कहाँ पे जाके करनी है, सेल की तो बाय कहाँ पे जाके करनी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपका ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका 1000 वाला अकाउंट है, अगर आप इसको ये चाहते हैं कि ये 10 दिन के अंदर 2000 हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। वो 10,000 वाला अकाउंट आपका जीरो में चला जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसमें लालच करेंगे। एक तो बात है, एक मिसाल जो दी गई लालच बुरी बुला है, इसके अंदर वो टोटल इन्वॉल्व होती है। अगर आपको $100 का अकाउंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप $20 के पर डे के हिसाब से अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप ये कोशिश करेंगे $20 निकल आए हैं, आप इसको 40 पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, 40 को 80 पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बेहतरीन चीज़ नहीं होगी ये। $20 निकलेंगे, उसके बाद मार्केट को ना देखे साइड पे रख के आराम करें और सो जाए, तो ही एक बेहतर ट्रेडर आप बन पाएंगे। अगर आप ये करेंगे कि $1000 को अकाउंट को 2000 करना चाहते हो और एक के दिन में 5-6 ट्रेडे मार देंगे, तो आपका $1000 का अकाउंट भी मनफी में चला जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आज वीकली में बताने का मकसद ये होता है। वीकली रिपोर्ट जो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन इसमें ये टाइम होता है इतना कि आपको सारा सिचुएशन के बारे में समझा पाऊँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर याद रखा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद रखा करें, गोल्ड की हिस्ट्री को याद रखा करें कि दिसंबर में गोल्ड क्या क्या चीज़ें करता है। दिसंबर में गोल्ड हिस्ट्री बताती है कि गोल्ड की पोजीशन अप साइड को रिज्यूम करती है, ज़्यादा अप साइडों पे जाके क्लोजिंग देने की कोशिश करती है। उसके अलावा वीकली क्लोजिंग भी हाई साइड पे आती है, फिर मंथली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैनिपुलेशन इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। डॉलर के इंडेक्स जो है नीचे गिरने के खतरात ज़्यादा होते हैं इस वीक के अंदर। जो लॉन्ग ट्रेडर होते हैं, वो लॉन्ग ट्रेडर इन दिनों के अंदर, मतलब ये तो आखिरी के 13 दिन है, इस दिनों के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते, वो इंतजार करते हैं बेस्ट एंट्री का। और बेहतरीन ट्रेडर भी वही होता है जो बेस्ट एंट्री का इंतजार करता है, ना कि ये कि जहाँ से बाय तली है आपको थोड़े से पॉइंट मिले आप लेके साइड पे हो गए। ये कोई बेहतरीन ट्रेडिंग नहीं होती। बेहतरीन ट्रेडिंग करनी है तो आपने मेन पॉइंट उठाने, तो मेन पॉइंट उठाने का मकसद यही है कि बेहतरीन एंट्री का इंतजार करें, तभी एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप न्यू बिगिनर्स होते हैं तो मेरे हिसाब से पहले डेमो अकाउंट को खोलिए, अगर डेमो अकाउंट के अंदर अपनी किस्मत को आजमाएं, तब जाके फिर न्यू रियल ज़िंदगी में आके ट्रेडिंग करें। रियल ट्रेडर बनने के लिए डेमो में नुकसान करना पड़ता है और रियल ट्रेडिंग करने के लिए भी नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो बेहतरीन और असल चीज़ यही है फ्रेंड्स कि आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि अगर आप एक चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे ना, मतलब एक कैलकुलेट करेंगे एक चीज़ को कि मैंने ये चीज़ करनी है और उसका मैंने कैलकुलेशन निकाली, मैंने इसकी बाइंग सेलिंग की कैलकुलेशन निकाली, मैंने इतना प्रॉफिट गेन करा, अगर मेरा नुकसान हो तो मैंने इतना बर्दाश्त करना, तब एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाएंगे। ये सारी बातें इस चीज़ की होगी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की फ्रेंड्स। गोल्ड की वीकली के बारे में मैंने पहले आपको बताई थी, अहम रेजिस्टेंस बताई थी, वहीं से मार्केटें मुड़ी हुई। याद दहानी कराने का मतलब होता है, मकसद ये होता है कि आप वीकली को बड़े गौर से देखा करें। जो वीकली रिपोर्ट होती है वो इंट्राडे के ऊपर अच्छी खासी हावी होती है। तो मैंने जो लेवल बताए थे 1810 11, पहले वहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार हमें रिजेक्शन दी। उसके अलावा 1823 का मैंने लेवल बताया था, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह 1823 लगा के मार्केट ने 1774 1823 लगा के 1774 तक मार्केट नीचे आ चुकी है। मतलब कि अगर आप वहाँ से सेलिंग करके लेके आए होते, वीकली रिपोर्ट को फॉलो किया, तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड की मार्केटें बंद कहाँ हुई है। गोल्ड की मार्केट फ्रेंड्स बंद हुई है 1791 पे। 1794 का कल हाई लगा, नीचे 1774 को एरिया को मार्केट ने होल्ड किया। जैसे मैंने बताया था कि वैसे तो हमारा सपोर्टिंग एरिया 1762 का था, लेकिन 1774 के एरिया से मार्केट बार बार उठ के ऊपर आ रही थी। इसका मतलब यह था कि अच्छी बाइंग में थोड़ा सा जाने की कंडीशन कर रही थी। और दिसंबर के अंदर ज़्यादातर यही होगा, जो बाइंग और सेलिंग बताई जाएगी उसके उल्ट मार्केट चलने की पूरी कोशिश करेगी। तो मेरा मशवरा ये है फ्रेंड्स कि अगर 13 दिन आप ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर चीज़ है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग का थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं। स्कैल्पिंग करने का
बेहतरीन टाइम होता है जो सुबह फर्स्ट टाइम मार्केट खुलती है, 4 घंटे बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है स्कैल्पिंग करने का। उसके बाद जो अमेरिकन सीजन शाम को 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खुल जाता है और अमेरिकन डेटे आने लग जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ी सी स्कैल्पिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उस टाइम डेटों के ऊपर मार्केट चलने लग जाती है, फंडामेंटल के ऊपर मार्केट चलने लग जाती है, तो उस टाइम थोड़ा सा ख्याल किया करें। स्कैल्पिंग अगर करें तो फर्स्ट ये जो सीजन और फर्स्ट सेशन होता है 4 घंटे का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो और 13 दिन के अंदर आपको स्कैल्पिंग का बड़ा मौका मिलेगा। और अगले वीक के अंदर मुझे मार्केट को बहुत ज़्यादा चलती नजर नहीं आ रही, लेकिन मैनिपुलेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। जो बाइंग बताई जाएगी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है, सेलिंग बताई जाएगी वो बाइंग में कन्वर्ट हो सकती है, सेल रेजिस्टेंस से ब्रेक हो सकती है, बाय स्पोर्टें ब्रेक हो सकती है। ये सारी चीज़ें ब्रेक होने का मकसद फ्रेंड्स यही है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखने के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए खुसूसी। अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप नहीं देख पाएंगे। अब गोल्ड की बात कर रहे हैं, अगले वीक के अंदर गोल्ड की पोजीशन क्या क्या कर सकती है, कहाँ तक ऊपर चल सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है। उससे पहले हम फंडामेंटल डेटों की बात कर रहे थे। पीर और मंगल को कोई ऐसा खास डेटा है कोई नहीं। मंगल वाले दिन मतलब कि क्या कर सकती है मार्केट। मंगल वाले दिन मतलब आज 17 दिसंबर है, 18 फिर 19 20 दिसंबर 20 दिसंबर को मार्केट क्या कर सकती है। एक ही डेटा बिल्डिंग परमिट्स का इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बुध वाले दिन है 21 दिसंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स के जो प्राइसेस होती हैं उसको कंज्यूम कहाँ तक किया जा सकता है, मतलब कि ऊपर रखी जा सकती है, नीचे रखी जा सकती है। क्योंकि फेड की जानिब से ये बयान दे दिए गए हैं, बयान बता दिया गया है कि हमारा जो फोकस है वो टोटल का टोटल जो है हमारे पहले महंगाई को अपने कंट्रोल करना है। महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो अगला रिसेशन की तरफ हम जाएंगे, अगली स्टेप उठाएंगे। लेकिन जितने टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए टूल इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसका कहने का जो पूरी बात है 2023 में जो इंटरेस्ट रेट है वो टोटल अभी भी बढ़ सकते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि कटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा, मतलब कि मे बी 25-50 बेसिक पॉइंट बढ़ते रहेंगे, तो इससे गोल्ड पे हल्का फुल्का प्रेशर रहेगा। लेकिन ये 13 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, 13 दिन के अंदर बड़ा कुछ हो सकता है। बुध वाले दिन मतलब इसी भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आ गया। उसके अलावा जो सा डाटा आएगा जुमेरात वाले दिन, जुमेरात वाले एम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। उसके अलावा फाइनल जीडीपी क्यूक्यू का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन ये इन द ऑरेंज इम्पैक्ट है क्योंकि आप लोग हॉलीडे पे ज़्यादातर जा चुके हैं। जुमे वाले दिन भी इंपॉर्टेंट डाटा है, प्राइस इंडेक्स का डाटा है, जुमे वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हल कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल डाटा इतना ज़्यादा हावी होने की मुझे तवक्कात नहीं लग रही, इसलिए मैंने जो मेन डाटे थे वो आपके साथ शेयर किए। अब गोल्ड कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है, अब इस चीज़ की बात कर लेते हैं डायरेक्टली में। जल्दी आ जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीकली के ऊपर लंबा करना मजबूरी है क्योंकि लोगों को समझाने के लिए चीज़ें बहुत लाजमी हैं। वीकली फ्रेंड्स कह सकते हैं 7091 पे बांधी हुई अभी भी मार्केट जहाँ पे खड़ा हुआ है रेसिस्ट एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है। मे भी मार्केट के मंडे वाले दिन अगर ओपन होता है तो मंडे वाले दिन मार्केट 7097-96 को क्लिक करके नीचे के जाने मेरे हिसाब से दोबारा जा सकता है। नीचे का एरिया जो है इसका 7074 और 7075 का ही है फिलहाल। मतलब कि जो पहला रेसिस्ट एरिया है वैसे तो वो बन गया फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा सा ऊपर ही बताता हूँ, लेकिन जो माइनर रेसिस्ट है मैं रेसिस्टर से बताता हूँ डायरेक्ट आपको। माइनर रेसिस्ट के तौर पर 7096 की रेसिस्ट पहली, 7097 की रेसिस्ट पहली, अच्छी रेसिस्ट के 1802 से 1806 तक का एरिया अच्छी रेसिस्ट के तौर पे काम करेगा। 1814 अगला रेसिस्ट एरिया के तौर पे काम करेगा। अगला एरिया 1823 बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। उसके अलावा जो है 1832 से 1835 का एरिया, ये हमारी वीकली रेसिस्ट मुझे अभी फिलहाल नजर आ रही है। इसके ऊपर मुझे फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो मुझे इससे ऊपर गोल्ड अभी फिलहाल अगले वीक में लग नहीं रहा। बेशक बाइंग कंडीशन भी, लेकिन मैंने आपको बताया स्कैल्पिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा ऊपर मार्केट लग नहीं रही। मतलब कि पहली सेलिंग का रिस्क हम 7096 पे माइनर रेसिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। 1802 से 1806 का एरिया अच्छी रेसिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। 1814 का एरिया हमारा अगला सेलिंग एरिया, 1823 का एरिया, 24 का एरिया अगला सेलिंग एरिया, और 1832 से 1835 की जो रेसिस्ट एरिया, अगर मार्केट इस रेसिस्ट को तोड़ के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होती है तो आप 1900 के घर भी देख सकते हैं। लेकिन पहले जो है 1832 से 1835 के एरिया को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये अगली चीज़ होगी। मतलब कि अभी फिलहाल मुझे ऊपर मार्केट 1832 से 35 तक की रेंज में फिलहाल लग रही है, इससे ऊपर फिलहाल अभी नहीं लग रही। ये होगी ऊपर की बात। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी का रिस्क हम कहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए पहले हो सकता है मार्केट अगर 1797 पहले लगाती है तो अगर नीचे आती है तो 1782-84 के एरिया से उठने की कोशिश कर सकती है। लेकिन 1797 लगाने का मतलब ये कि मार्केट दोबारा 1770 की जानिब भी जा सकती है। लेकिन अगर 1784 आप कर लें माइनर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 1784 से 85 का एरिया माइनर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 1774 सेकंड बाय सपोर्ट के तौर पे काम करेगा फ्रेंड्स। और नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर आ रही है, जो कि सेलर्स को तंग कर रही है, इस एरिया को तोड़ने में नाकाम हो रही है मार्केट, वो है 1766 का एरिया। 1766 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। 1766 से 62 का एरिया कर लें डायरेक्टली।
अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 3-4 पॉइंट में मैं फिर उतर की स्पोर्ट तो आपको तो लगेगा कि पता नहीं स्पोर्ट जो सी वो कम दी जा रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होने का थोड़ा सा डर लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स यही है, आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है कि थोड़ा सा मोबाइल का थोड़ा सा इशू हो गया था कैमरे का, तो आपने मेन फोकस क्या करना है, आपने मेन फोकस इसी चीज़ को करना है फ्रेंड्स कि अगर आपको मार्केट पहले 1784 पे 3 में मिलती है तो आप बाय स्पोर्ट का रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा जो सा तो सेकंड एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट 1774 पे रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा जो सा पहली जो सपोर्ट जिसको वीकली के तौर पर भी थोड़ा काम हो सकता है वो 1766 से 62 का एरिया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाएगा 1752, फिर 1746, उसके बाद जो सा 1737 इसका सेकंड वीकली सपोर्ट एरिया आ जाएगा। मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा मार्केट को चलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो वीकली रिपोर्ट होती है वीकली के अंदर हमने बाय सपोर्ट और सेल रेसिस्ट को थोड़ा सा बीच में लंबा करके शेयर करना होता है। आपको सेलिंग रेसिस्ट भी समझ आ गया होगा, बाय सपोर्टिंग भी समझ आ गई होगी। और ट्रेंड इसका फिलहाल फ्लैट जोन में, जब तक मार्केट 1812 1814 से ऊपर डेली क्लोज नहीं होती मार्केट, मुझे नहीं लगता कि बहुत ऊपर जाती है। आप देख सकते हैं जब 1823 में लगा तो मार्केट नीचे आके 1807-8 की क्लोजिंग दी थी। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट में दोबारा एक घर बनेगा कि 1747-48 तक मार्केट चली है। तो सेलिंग रेसिस्ट एरिया आपको 1797, 1802 से 1806, 1814, 1824 और वीकली रेसिस्ट इसका 1832 से 1836। बाय सपोर्टिंग एरिया इसके 1784 माइनस सपोर्ट के तौर पे काम करेगा फ्रेंड्स। 1784 माइनस सपोर्ट के तौर पर 1773 इंट्राडे सपोर्ट होगी। 1766 से 62 का एरिया फर्स्ट वीकली सपोर्ट होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। और इसके बाद फिर 1754 है, 1746 है, फिर जो अगली सपोर्ट आएगी वो आएगी फ्रेंड 1736 से 34 सेकंड वीकली सपोर्ट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैंने ट्रेंड भी बता दिया, अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है आपके लिए फ्रेंड्स। सिर्फ आपका सब्सक्राइब मांगता हूँ और कुछ भी ना आपके पैसे मांगे जाते हैं ना कुछ कहा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपसे एंड में यही रिक्वेस्ट की जाती है, आपके लाइक शेयर करने से हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।